ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 68। सो इट सेज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter and a concave lens of focal length 10 centimeter are placed 10 centimeter apart with their principal axes coinciding. A beam of light traveling parallel to the principal axis and having a beam diameter 5 mm is incident on the combination. Show that the emergent beam is parallel to the incident one. Find the beam diameter of the emergent beam. Okay. सो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स की 20 है एंड कॉनकेव की कितनी है 10 सेंटीमीटर। इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन है, दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर बोथ द लेंसेज। जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू लेंसेज दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नाउ जो इंसिडेंट बीम है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरह से होगी, राइट। इस तरह से रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड आप देखो कि अगर जो बीम है पहले कॉन्वेक्स लेंस पे गिरती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन वो कहाँ पे मीट करेंगी? कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। इसका जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर पे है, ये डिस्टेंस 10 है। सो यहाँ से 10 और आगे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? फोकस। ये किसका फोकस है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है। सो यहाँ पे रेस फाइनली जाके मिलना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से जाएंगी, इस तरह से जाएंगी एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे बेसिकली आपका इमेज बनता I1, राइट। और ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस कॉनकेव लेंस के लिए, राइट। सो बेसिकली ये जो होगा I1, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस कॉनकेव लेंस के लिए। और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 है ये कहाँ पे रखा हुआ है? आप देखो ये जो कॉनकेव लेंस है ना, इसका जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 10 है। सो दिस इज बेसिकली फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑल्सो। सो ये जो एफ है ना, दिस इज द कॉमन फोकस फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का कॉमन फोकस है। सो आप देखो अगर हम इस कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, सेकेंड वाले लेंस की, है ना, सो उसमें जो रेज है वो उसके फोकस पे जा रही हैं। बेसिकली जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पे रखा हुआ है और आप कह सकते हो कि जो रेज है ना, वो उसके फोकस की तरफ जा रही हैं। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। यही होता है कॉनकेव लेंस में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर उसके फोकस पे रखा होता है देन इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। एनीवे, सो फर्स्ट केस तो यही था, है ना। आप देखो ये जो इंसिडेंट रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये जो इमर्जेंट रेज है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। नाउ सेकंड केस क्या था? हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है इमर्जेंट बीम का। जो इंसिडेंट बीम है ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये देखो इंसिडेंट बीम का डायमीटर आपको गिवन है कितना? 5 mm। और जो इमर्जेंट बीम है उसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, लेट्स से d। सो कैसे फाइंड आउट करोगे? आप देखो हम सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये लेंथ कितनी होगी? 5/2, है ना, बेसिकली काइंड ऑफ रेडियस है। सो ये हो जाएगा 5/2। नाउ ये वाला ट्रायंगल देखो आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसा और ये ऐसा 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 ऐसा, राइट। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी d/2। टोटल कितना है? ये d। सो ये जो लेंथ होगी बेसिकली रेडियस, यू कैन से d/2। सो ये हो जाएगा d/2। ये कितना लेंथ है? 10, राइट। और ये भी कितना लेंथ है? 10। सो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हो कि ये जो होगा d/2 दैट इज बेसिकली हाफ ऑफ 5/2, बिकॉज ये लेंथ 10 है, ये भी 10 है, राइट। सो ये जो d/2 है ना, दिस इज बेसिकली हाफ ऑफ 5/2। सो यहाँ से आप देखो जो d की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज बेसिकली 2.5। ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको आता है ना। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, देखो ये इस कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा था वहाँ पे। ये डिस्टेंस आपका d/2 था, ये डिस्टेंस आपका 5/2 था, ये डिस्टेंस आपका 10 था और ये डिस्टेंस भी आपका 10 था। सो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि d/2 डिवाइडेड बाई 10, d/2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 विच इज 20। सो 5/2 डिवाइडेड बाई 20, है ना। सो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी?
2.5। सो जो डायमीटर है इमरजेंट बीम का, ये डायमीटर कितना निकल के आ रहा है 2.5 mm, राइट। सो अभी हमने जो सॉल्व किया ना, ये एक केस था इस क्वेश्चन का, बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको जस्ट ये गिवन है कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस का, राइट, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। बट ये नहीं गिवन है कि जो इंसिडेंट रेज है, जो बीम है, वो पहले कॉनकेव पे गिरेगी या फिर कॉन्वेक्स पे। हमने अभी जो इंसिडेंट बीम लिया है वो पहले किस पे गिर रही थी, वो गिर रही थी पहले कॉन्वेक्स पे। सो हो सकता है पहले कॉनकेव पे गिर जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। सो आप क्या करो, इस तरह से बनाओ। अब पहले आप क्या लोगे, कॉनकेव लेंस, उसके बाद क्या लोगे, कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला केस भी तो पॉसिबल है, राइट। और ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस, इसकी फोकल लेंथ है 10, इसकी फोकल लेंथ है 20, और ये इस तरह से इंसिडेंट रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ना आप देखो कि अगर ये जो रेज है ना, पहले कॉनकेव लेंस पे गिरती हैं, देन वो डाइवर्ज होंगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, और कहाँ से आती हुई लगेंगी, उसके फोकस से। सो बेसिकली ये इसका जो फोकस होगा ये 10 सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ से 10 पे, राइट। सो ये काइंड ऑफ आपका I1 हो गया, I1। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। सो कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा लगेगा कि ये जो I1 है ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये 10 है, और ये डिस्टेंस भी 10 है। सो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो I1 है वो उसके फोकस पे रखा हुआ है। ये जो ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20, और इसका फोकल लेंथ कितना है 20। सो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसके लिए जो I1 है, ये जो I1 है ये 20 पे रखा हुआ है, बेसिकली इसके फोकस पे। सो जब यहाँ से रेज ऐसे जाके आएंगी, इस गिरेंगी इस कॉन्वेक्स लेंस पे, तो जो रेज है रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। सो यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो फाइनली पैरेलल हो जाएंगी, राइट। सो ये आपका इंसिडेंट रेज था, और ये आपका इमरजेंट रे है, जो कि अगेन पैरेलल हो गया। ये आपका इमरजेंट है और ये आपका इंसिडेंट है, राइट। ये डायग्राम थोड़ा सा खराब हो गया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से था, ये कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है, और हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज इस तरह से आई, यहाँ गई, और फिर ऐसे पैरेलल हो गई, इसी तरह से यहाँ ऐसे ऐसे, और फिर पैरेलल हो गई। और ये यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा था, जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे था, राइट। ये डिस्टेंस भी कितना है 10। सो अभी हमें बताना है कि ये कितना हो जाएगा। ये जो होगा इंसिडेंट बीम का डायमीटर 5 mm। सो हमें बताना है कि जो इमरजेंट बीम है उसका डायमीटर कितना होगा, d। सो अगेन हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगेन सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये ऐसे सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, राइट। ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना 5 का हाफ, दैट इज बेसिकली 5/2। ये डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस भी है 10। सो अगेन यू कैन से कि ये जो 5/2 है ना, ये d/2 का हाफ है। सो 5/2 इज बेसिकली हाफ ऑफ d/2। सो यहाँ से यू कैन सी कि जो d की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है 10 mm, राइट। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.